सहरी का ढोल और वो आधी रात की रौनक। शहर की इस ऊंची बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पर खामोशी थी, लेकिन मेरे जहन में पुरानी गली का शोर धड़क रहा था। आजकल तो मोबाइल के अलार्म्स हमारी नींद उचाटते हैं, लेकिन मेरे बचपन का अलार्म वो ढोल वाला था। मुझे याद है, सहरी से 1 घंटा पहले ही गली के मोड़ से ढोल की खप सुनाई देती थी। उठो रोज़ेदारों, सहरी का वक्त हो गया कि सदाएं नींद में भी एक अजीब सा सुकून देती थीं। मैं अक्सर नीमवा आंखों से खिड़की से झांकता तो देखता कि ढोल वाला पसीने में शराबोर, लेकिन मुस्कुराते हुए हर घर के सामने रुकता। हमारी गली में हर घर की खिड़की की रोशनी एक के बाद एक जलती जाती, जैसे जुगनू जाग रहे हों। अम्मी की रसोई से आती हुई देसी घी के पराठों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती। अब्बा जान और बड़े भाई मस्जिद से तहज्जुद पढ़कर आते तो दस्तरख्वान सज चका होता। वो छोटे छोटे गर्मी के रोज़े होते या सर्दी की ठंडी सहरियां, घर का हर रुकन एक साथ बैठता था। आजकल की तरह नहीं कि हर कोई अपने कमरे में लैपटॉप पर सहरी कर रहा हो। हम बच्चे, जो अभी रोज़े के फ़र्ज़ होने की उम्र तक नहीं पहुँचे थे, ज़िद करके उठते और चिड़ी रोज़ा रखने का ऐलान करते। अम्मी हमेशा मेरे लिए एक छोटा सा अलग पराठा बनाती थीं और मैं खुशी से फूल जाता। सहरी का वो आखिरी वक्त, जब मस्जिद से ऐलान होता रोज़ा बंद होने में 5 मिनट बाकी हैं, तब हमारी भागदौड़ देखने वाली होती थी। अब्बा जल्दी जल्दी पानी पिलाते और हम सब एक दूसरे का मुंह देखते कि कहीं कोई कतरा बाकी तो नहीं रह गया। वो वक्त सिर्फ खाने का नहीं, एक साथ होने का था। जब तक आखिरी फजर की अजान ना होती, गली के बच्चे गली में निकल आते और अजान होते ही एक सन्नाटा छा जाता, जो अगले 12 घंटों की इबादत का आगाज होता था। दोपहर की बेचैनी और इफ्तारी की तैयारी। रमज़ान की वो दोपहरें भी क्या अजीब होती थीं। स्कूल से वापस आकर जब हम बच्चे घर पहुंचते तो गर्मी और भूख का एहसास ज़रूर होता, लेकिन उसमें भी एक मज़ा था। अम्मी सख्ती से हिदायत करती कि चुपचाप सो जाओ, लेकिन नींद कहाँ आती थी। हम बिस्तर पर लेटे लेटे दीवार पर लगे पुराने कैलेंडर को देखते और उंगलियों पर घंटे गिनते कि इफ्तारी में अभी कितना वक्त बाकी है। असर की अजान होते ही घर का नशीबो फराज बदल जाता। किचन से आती हुई बेसन की खुशबू, दही फुल्कियों का मसाला और रूह अफ़ज़ा की महक हवाओं में घुल जाती। ये वो वक्त होता था जब हमारी असली ड्यूटी शुरू होती थी। अम्मी ने हर पड़ोसी के लिए अलग अलग प्लेट सजाई होती थी, किसी में पकोड़े, किसी में फ्रूट चाट और किसी में कोई खास मीठी चीज़। हम बच्चे गली के उन पोस्टमैन की तरह थे जो खुशियां बांटते थे। मैं एक हाथ में प्लेट पकड़ता और दोस्ती गली के नुक्कड़ वाले घर की तरफ दौड़ता। आंटी, ये अम्मी ने भेजा है। उधर से खाली प्लेट कभी वापस नहीं आती थी। वो लोग अपने घर की बनी हुई कोई नई चीज उसमें रख देते। इफ्तारी से 15 मिनट पहले हमारी गली एक अजीमुशान बफे लगती थी, जहां हर घर का खाना दूसरे घर के दस्तरख्वान पर होता था। वो सिर्फ खाना नहीं था, वो एक दूसरे से मुरीद होने का, मोहब्बत का और खुलूस का जरिया था। हमें आजकल की तरह प्राइवेसी का शौक नहीं था। गली के मोड़ पर खड़े होकर बच्चे एक दूसरे से पूछते, तुम्हारे घर आज क्या बना है? और अगर किसी के घर पकौड़े ज्यादा मजेदार होते तो बिना झिझक वहां से मनवा लिए जाते। इफ्तारी का दस्तरख्वान जब सजता तो उस पर सिर्फ हमारी अम्मी की मेहनत नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले का प्यार होता था। वो वक्त करीब आता तो हर तरफ एक अजब खामोशी छा जाती। सब दस्तरख्वान के गिर्द बैठकर दुआओं में मसरूफ हो जाते। अब्बा जान तस्बीह पढ़ते और हम बच्चे बार बार खजूर की तरफ हाथ बढ़ाते, लेकिन अब्बा की एक नज़र हमें रोक देती। वो सब्र के आखिरी लम्हात हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी तरबियत थी। फिर जैसे ही मस्जिद के स्पीकर से अल्लाहु अकबर की पहली सदा गुंजी, पूरा मोहल्ला जैसे एक साथ बिस्मिल्लाह करता। ठंडे पानी का वो पहला घूंट और खजूर की मिठास सिर्फ पेट नहीं भरती थी, बल्कि रूह को तरोताज़ा कर देती थी। तरावीह की गुपशप और रात का जश्न। इफ्तारी के बाद का वो थोड़ा सा वक्त एक अजीब सकून का होता था। मगरिब की नमाज के बाद गली के मर्द मस्जिद से वापस आते तो हर तरफ एक थकावट मगर खुशी का एहसास होता। लेकिन असली रौनक तो इशा की अजान के बाद शुरू होती थी। हम बच्चे नए कुर्ते पहनकर या कम से कम साफ सुथरे कपड़े बदलकर हाथों में अपनी अपनी जानमाज पकड़े मस्जिद की तरफ दौड़ते। तरावीह का मंजर किसी मेला से कम नहीं होता था। मस्जिद के बाहर पुरानी साइकिलों का एक लंबा हुजूम होता और अंदर इतनी भीड़ कि पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। हम बच्चे जो अक्सर आखिरी सफ़ों में खड़े होते, इबादत से ज़्यादा एक दूसरे को इशारे करने में मसरूफ़ रहते। जब इमाम साहब थोड़ी लंबा रुकू करते तो हमारी शरारतें बढ़ जातीं, लेकिन जैसे ही कोई बुजुर्ग पीछे मुड़कर देखते, हम फौरन इंतहाई संजीदगी से सजदे में गिर जाते। तरावीह के दरमियान होने वाला वो 10-15 मिनट का वक्फा सबसे हसीन होता था। मस्जिद के सहन में लगे ठंडे पानी के कूलर पर सबका रश लग जाता। वहाँ सिर्फ पानी नहीं पिया जाता था, बल्कि मोहल्ले के दोस्तों से दिन भर की बातें भी होती थीं।
कल क्रिकेट मैच कब खेलेंगे या ईद पर क्या ले रहे हो, ये बातें तरावीह के हर वक्फे में जारी रहती थीं। नमाज खत्म होते ही मस्जिद के बाहर एक नया निज़ाम शुरू होता। खोंचे वाले ठंडी कुल्फ़ी, गरम दूध, जलेबी या दही बड़े बेचने के लिए तैयार खड़े होते। अब्बा जान कभी कभार खुश होकर हमें कुल्फ़ी दिलवा देते और वो ठंडी मिठास रास्ते भर हमारे हाथों और दिल को ठंडक पहुंचाती। गली के मर्द मस्जिद के बाहर थोड़ी देर रुककर एक दूसरे से हाल अहवाल पूछते। कोई बीमार होता तो वहीं उसकी इयादत का प्रोग्राम बन जाता। घर वापस आते वक्त गली की खामोशी में भी एक जिंदगी होती थी। हर घर से कुरान की तिलावत की धीमी धीमी आवाज़ आ रही होती। रमज़ान की उन रातों में लोग जल्दी नहीं सोते थे। औरतें किचन साफ करके अगले दिन की तैयारी कर रही होती और बड़े भाई लोग गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर सहरी तक का जागना एंजॉय करते। वो रातें सिर्फ नींद कुर्बान करने का नाम नहीं थीं, वो रातें रिश्तों को मजबूत करने और एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटने का बहाना थीं। आजकल तो सब अपने कमरों में बंद होकर सोशल मीडिया पर रमज़ान मुबारक लिख देते हैं, लेकिन वो पुरानी रातें सच्ची मुबारकबाद थीं जो मुस्कुराहटों और हाथों के मिलाने से जाहिर होती थीं। अलविदाए माह रमज़ान और चांद रात का इंतज़ार। रमज़ान का आखिरी अशरा, लास्ट 10 डेज़, शुरू होते ही दिल में एक अजीब सी कश्मकश पैदा हो जाती थी। एक तरफ ईद की खुशी और नए कपड़ों का जोश, तो दूसरी तरफ इस मुबारक महीने के जाने का दुख। गली में अब रौनक मज़ीद बढ़ जाती थी क्योंकि लोग इबादत के लिए रातों को जागना शुरू कर देते। अलविदा जुमा का दिन तो जैसे पूरे मोहल्ले को उदास कर देता था। मस्जिद में इमाम साहब की रिकत अंगेज़ दुआ और अलविदा माह रमज़ान की सदाएं हर आंख को नम कर देती थीं। फिर आती थी वो शाम जिसका इंतज़ार हर बच्चा और बड़ा शिद्दत से करता, चांद रात। जैसे ही मगरिब के बाद ऐलान होता कि ईद का चांद नज़र आ गया है, गली में जैसे एक धमाका सा होता था। बच्चों का शोर, बड़ों की मुबारकबाद और मस्जिद के लाउडस्पीकर से होने वाले ऐलानात एक जश्न का समा पैदा कर देते। हमारी गली जो अभी तक दस्तरख्वान और तस्बीह की वजह से पुरसुकून थी, अब चूड़ियों की खन-खन और मेहंदी की खुशबू से महक उठती थी। लड़कियां घरों के सहन में बैठकर एक दूसरे के हाथों पर मेहंदी लगाती थी और हम लड़के इस फिक्र में होते कि सुबह ईद की नमाज के लिए अपना कुर्ता और टोपी कहाँ रखी है। अब्बा जान सुबह के लिए फितराना निकालते और अम्मी किचन में अगले दिन की शीर खुरमा की तैयारी में लग जाती। वो रात कोई नहीं सोता था। गली के नुक्कड़ पर बारिश के पानी की तरह खुशियां बिखरी होती थीं। लोग एक दूसरे के घर जाकर गले मिलते और पुरानी रंजिशें खत्म कर देते। आज जब मैं अपने इस ठंडे और खामोश फ्लैट में बैठा हूं, तो वो पुरानी गली बहुत याद आती है। आज भी रमज़ान आता है, दस्तरख्वान सजते हैं और ईद भी आती है, लेकिन वो खुलूस कहीं खो गया है। अब हम मोबाइल पर स्टेटस लगाकर फारिग हो जाते हैं, जबकि पहले हम एक दूसरे के दिलों में रहते थे। वो ढोल वाला, वो पड़ोसियों की प्लेट्स का तबादला और वो तरावीह के बाद की कुल्फ़ी, वो सिर्फ यादें नहीं हैं, बल्कि वो एक पूरा दौर था